हेलो फ्रेंड, आज के वीडियो में हम फिर नंबर ऑफ सिस्टम का दूसरा पार्ट लेकर आए हैं। पहले पार्ट में फ्रेंड हम सिंपल और वर्ग और घन पे इस टाइप्स के क्वेश्चन करवाए थे। फ्रेंड इस जो यह पार्ट है, सेकेंड वाला पार्ट है, इसमें हम मतलब योग, गुणनफल और अंतर वाले पे इस पार्ट का मतलब इस नंबर ऑफ सिस्टम का क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलो फ्रेंड्स, आप लोग को अभी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन दिखाई देगा जो कि हम अपने यहाँ नोट किए हैं क्वेश्चन को, उसको देखकर यहाँ पर आप लोग को व्हाइट बोर्ड पे सॉल्व कराएंगे। तो चलो फ्रेंड देखते हैं पहला क्वेश्चन। फ्रेंड इसमें जो आज का जो पहला क्वेश्चन है फ्रेंड यह है कि दो संख्याओं का गुणनफल। फ्रेंड यहाँ आप लोग को स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन बोल रहा है दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्याएं है। फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 336 है। फ्रेंड कह रहा है, यहां पर मान लेते हैं दो संख्या। फ्रेंड मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या, फ्रेंड यहां मान लेते हैं पहली संख्या x है और दूसरी संख्या y है। फ्रेंड यहां पर कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल। फ्रेंड दो संख्याओं का गुणनफल कितना बोल रहा है, x गुणते y। दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है फ्रेंड, 336। पहला समीकरण तो ये हो गया। फ्रेंड कह रहा है कि मतलब दो संख्याओं का गुणनफल 336 है, तो उनका योगफल उनके अंतरफल से 28 अधिक है। यानी उनका योगफल पहली संख्या प्लस दूसरी संख्या, इनका योगफल हो गया। फ्रेंड कह रहा उनका योगफल उनके अंतरफल से, यानी उनका अंतरफल यानी x माइनस वाई। अंतरफल तो यह है ना कि जो योगफल मतलब दोनों को जोड़ देंगे और अंतरफल मतलब दोनों को घटा देंगे। कह रहा कि दोनों का योगफल उसके अंतरफल से 28 अधिक है। मतलब अगर अंतरफल इसका इतना है तो इसमें 28 और जोड़ देंगे जो किसके बराबर आएगा, इसके योगफल के। तो फ्रेंड इसमें क्या करेंगे, 28 जोड़ देंगे। जब फ्रेंड यहाँ जोड़ देंगे तो यहाँ पर देखेंगे यहाँ x और y का वैल्यू हम लोग को 2 निकल के आएगा। तो चलो फ्रेंड देखते हैं इसमें। फ्रेंड यहाँ कह रहा है कि अंतरफल से 28 अधिक है, तो संख्या क्या है। तो चलो फ्रेंड संख्या निकाल लेते हैं। फ्रेंड देखते हैं यहाँ पर y है फ्रेंड, यहाँ पर प्लस y है। ये y इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2y हो जाएगा, और ये प्लस x है या प्लस x है, दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा, और बराबर कितना बचेगा 28। 28 को काटेंगे तो y का वैल्यू कितना निकल के आएगा, y का वैल्यू कितना निकल के फ्रेंड आएगा, 14 निकल के आएगा। फ्रेंड यहाँ पर y का तो मान हम लोग का निकल के आ गया। और इसके बाद हम लोग का दोनों संख्या पूछी है। तो पहली संख्या हम लोग कितना है, 14 है, यानी y का वैल्यू, और x का वैल्यू कैसे निकलेगा फ्रेंड, क्या करेंगे इस वाले समीकरण में, यहाँ पर इस समीकरण में y का मान रख देंगे तो क्या आ जाएगा, x बराबर 336 बटे के y, 336। y का वैल्यू कितना आया फ्रेंड, 14 से भाग दे देंगे, 14 दूना 28, 28 5 35, 5 1 6 मतलब 5 और 6 56। 14 में 56 से 14 से भाग कितना आएगा, 14 से 56 में 14 से भाग दीजिए, 4 बार जाएगा फ्रेंड, 4 बार। इसका आंसर कितना निकल गया फ्रेंड, x का वैल्यू कितना निकल के आया, 24। तो चलो यहाँ पर x बराबर 24 और y बराबर कितना आएगा फ्रेंड, 14, यानी दो वैल्यू हम लोग का निकल के आ गया। चलो फ्रेंड यहाँ पर ऊपर आप लोग को ऑप्शन दिख रहा है, चलो इसमें ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा ऑप्शन इसका करेक्ट है। तो फ्रेंड इसमें बी वाला दिख रहा है कि बी में 24 और 14 दिया है। चलो फ्रेंड्स अब इसके बाद इसका अगला क्वेश्चन देख लेंगे हम लोग कि अगला क्वेश्चन क्या है। फ्रेंड ये बहुत आसान है, इसको आप करने लगेंगे फ्रेंड, जो एक बार आप लोग सीख लेंगे इसी टाइप से अगर दूसरा क्वेश्चन करेंगे देखेंगे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलो फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड ऊपर आप लोग को दिख रहा होगा इसका अगला क्वेश्चन कह रहा है फ्रेंड, आज का दूसरा क्वेश्चन, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। फ्रेंड कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्या, पहले फ्रेंड तो आप क्रमागत संख्या समझिए क्या होता है। क्रमागत संख्या मतलब फ्रेंड जैसे एक के बाद एक आना, जैसे 1
2 3 4 ये सब क्या है फ्रेंड? क्रमागत संख्या है, क्योंकि इसमें एक एक जोड़ते चले जाएंगे, क्या हो जाएगा? क्रमागत। अगर विषम का आएगा इसमें दो दो जोड़ते चले जाइए, जैसे 1 3 5 7, ये क्या है? विषम क्रमागत संख्या है। ये क्या है? क्रमागत है। ये क्या है? विषम क्रमागत संख्या है। और ये क्या है? सम क्रमागत संख्या। 2 4 6 8, ये क्या है? सम क्रमागत संख्या है। तो फ्रेंड ये क्रमागत संख्या हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। तो फ्रेंड मान लेते हैं क्रमागत संख्या क्या है? x है। फिर अगला संख्या क्या आएगा? क्रमागत क्रम से पहला x और दूसरा क्या आएगा? x+1 और तीसरा क्या आएगा? x+3। यानी पहली संख्या, दूसरी संख्या और क्या है? तीसरी संख्या। फ्रेंड कह रहा है कि अगर फ्रेंड क्वेश्चन बोल रहा है कि तीनों का गुणनफल क्या होगा। फ्रेंड कह रहा है तीनों का गुणनफल क्या होगा अगर तीनों का योग 15 हो। तो फ्रेंड क्या करेंगे? तीनों को जोड़ देंगे। जब तीनों जोड़ेंगे तो फ्रेंड क्या आएगा? x x x 3x आएगा फ्रेंड। 3x प्लस 3 इसमें, सॉरी ये 2 रहेगा, सॉरी क्योंकि दोनों में इसमें एक बढ़ रहा है, फिर इसमें भी एक बढ़ेगा ना, फिर इसके वाले में एक बढ़ेगा। और तीन अंक कहा 1 2 3 हो गया, 3 क्रमांक संख्या। अब कह रहा है तीनों के 2 1 3 ही हो जाएगा। अब कह रहा है कि तीनों का योग किसके बराबर है फ्रेंड? क्वेश्चन में देखिए आप लोग, 15 के बराबर है। नहीं, तीनों का योग 15 के बराबर है, तो उनका तीनों का गुणनफल क्या होगा? चलो यहाँ x का वैल्यू निकाल लेते हैं फ्रेंड। यहाँ x का मान निकालेंगे तो 15 में से 3 गया 12, 12 में 3 से भाग देंगे तो x का वैल्यू कितना निकल के आएगी? 4। x का वैल्यू 4 आएगा ना निकल के। फ्रेंड अब यहाँ पर क्वेश्चन में कह रहा है कि तीनों का गुणनफल क्या होगा। मान लेते हैं x बराबर 4 है। फ्रेंड आ गया x बराबर 4, गुणते x+1, 4 में जोड़ेंगे कितना आएगा? 5। फिर यहाँ पर क्या है? 4 + 2, अगला संख्या क्या है? 6। अब तीनों को क्या पूछ रहा है फ्रेंड? हम लोग को पूछ रहा है कि तीनों का गुणनफल क्या होगा। तो 6 × 5 = 30, 30 चौको 120। फ्रेंड इसका आंसर क्या आ जाएगा निकल के? यानी तीनों का गुणनफल कितना आएगा फ्रेंड? 120 आएगा, जो आज का करेक्ट। चलो फ्रेंड इसमें इसका ऑप्शन देख लेते हैं। फ्रेंड इसमें आज के दूसरे क्वेश्चन में इसमें पहला नंबर सही है, ए वाला 120 दिया है। तो चलो फ्रेंड अब इसका नेक्स्ट आज का क्वेश्चन देखते हैं। और आज का क्वेश्चन नंबर 3 अभी आप लोग को इसमें दिख रहा होगा स्क्रीन पे कि क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया फ्रेंड, ऊपर दिख रहा होगा। क्वेश्चन में बोल रहा है फ्रेंड 71 तथा एक अज्ञात संख्या के गुणनफल में 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। तो उस नई संख्या को 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जा सकता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। फ्रेंड कह रहा है 71 तथा एक अज्ञात संख्या, 71 तथा एक अज्ञात संख्या का गुणनफल, मतलब 71 और एक अज्ञात संख्या मान लेते हैं x है का गुणनफल, मतलब दोनों का गुणा करना है, का गुणनफल। फ्रेंड का गुणनफल में 47 जोड़कर जो आया, इसमें क्या करेंगे फ्रेंड हम लोग 47 जोड़ देंगे। कह रहा है 47 जोड़कर एक नई संख्या प्राप्त की जाती है। फ्रेंड ये क्या होगा? एक हम लोग का नई संख्या मिल गई, क्योंकि 71 में एक अज्ञात संख्या गुणा की है, फिर क्या किया उसमें 47 जोड़े और फिर क्या हुई? एक नई संख्या प्राप्त हो गई। फिर कह रहा फ्रेंड नई संख्या को 7 से विभाजित करके, यानी अभी जो नई संख्या मिली फ्रेंड इसे क्या करेंगे हम लोग 7 से भाग दे देंगे। यानी 7 से विभाजित करने के बाद विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। यानी इसमें 7 से भाग देंगे तो यहाँ कितना बचेगा फ्रेंड? इसके बराबर क्या आएगा? 98 आएगा, क्योंकि क्वेश्चन में बोल रहा है कि 7 से विभाजित करके 98 भागफल प्राप्त किया जाता है। तदनुसार वह अज्ञात संख्या निम्न में से किसका गुणज है। तो फ्रेंड पहले यहाँ क्या करेंगे हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि अज्ञात संख्या तो यही है ना। चलो यहाँ x का वैल्यू निकालते हैं। 98 में 7 पे गुणा कर देंगे फ्रेंड, तो 7 × 8 = 56, 7 × 9 = 63, 5 68 आएगा। फिर -47 बटे के नीचे कितना आ जाएगा फ्रेंड? 71 आ जाएगा। फ्रेंड जब इसको काटेंगे तो कितना बचेगा? 16 में 7 गया 9
और फिर यहाँ क्या बचा फ्रेंड 7, 7 में 4 गया 3, 6 बच गया यहाँ पर 71 यहाँ हो जाएगा फ्रेंड। इसको काटेंगे कितना आएगा, इसमें 71 नवा 9 से कट जाएगा क्योंकि यहाँ 1 है, 9 में गुणा करेंगे 639 आ जाएगा। तो यहाँ क्या बचा फ्रेंड हम लोग का आंसर कितना आ जाएगा 9। चलो फ्रेंड ऑप्शन देख लेते हैं कि 21 का गुणज है। तो फ्रेंड 21 का गुणज है 3 गुणते 3 का, क्योंकि इसको तोड़ेंगे 9 का तो 3 गुणते 3 आएगा। तो फ्रेंड 21 का गुणज है 3 का। चलो ऑप्शन में देखते हैं 3 है कि नहीं। फ्रेंड इसमें डी वाला करेक्ट है, डी वाला 3 दिया है फ्रेंड, कि जो कि करेक्ट है। देख रहे होंगे आप लोग कितना आसान है, सिर्फ जैसे जैसे बोल रहा है उसी से करना है। बोल रहा है किसी 71 में किसी अज्ञात संख्या से गुणा किया जाता है, फिर उसमें 47 जोड़ दिया जाता है, फिर एक नई संख्या प्राप्त होती है, फिर नई संख्या में 7 से डिवाइड किया जाता है तो 98 भागफल प्राप्त होता है। और फिर कर रहा है तो फिर वो नई संख्या ये संख्या अज्ञात संख्या है वो किसका गुणज है, किसका गुणज निकल के आया है फ्रेंड 3 का। तो चलो फ्रेंड्स इसका अगला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं कि अगला क्वेश्चन आज का क्या है। फ्रेंड ये बहुत आसान तरीका से आप लोग को बता रहे हैं, जिसको एक बार लगाएंगे इसी टाइप, या आप लोग फ्रेंड दूसरा क्वेश्चन लगाइएगा। अगर फ्रेंड नहीं लग पाएगा तो अभी हमारे इंस्टाग्राम आईडी पे आप लोग जाकर वहां पर फॉलो करके क्वेश्चन भेज सकते हैं। चलो फ्रेंड आज का चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड बोल रहा है कि दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है, तदनुसार उनके वर्गों का योग कितना होगा। फ्रेंड कह रहा है दो संख्या है x और y, दो संख्या क्या है x और y है। फ्रेंड कह रहा है दो संख्याओं का जोड़ 24 है, मतलब x प्लस y बराबर कितना दिया फ्रेंड 24। कह रहा है कि दो संख्याओं का योगफल, दो संख्याओं का जोड़ 24 है और उनका गुणनफल 143 है। फ्रेंड कह रहा है इनका गुणनफल 43 है, कह रहा है इनका गुणनफल 43 है, तो इनका गुणनफल 43 है तो कह रहा है उनके वर्गों का योग कितना होगा। यानी फ्रेंड पूछ रहा है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर कितना होगा। फ्रेंड यहाँ पर आप लोग अगर इसको अलग अलग करके x और y का वैल्यू निकाले तो निकल जाएगा, लेकिन बहुत टफ पड़ेगा। जिससे इसको आसान करने के लिए फ्रेंड हम आप लोग को बता रहे हैं कि यहाँ सबसे आसान तरीका इसका क्या करेंगे फ्रेंड, क्या करेंगे इसको हम लोग x क्या यहाँ लिख देंगे x स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर बराबर फ्रेंड हम लिख सकते हैं। फ्रेंड यहाँ पर जैसे आप लोग जानते होंगे कि x प्लस वाई और एक्स वाई है, तो x प्लस वाई का होल वर्ग का फ्रेंड जो सूत्र होता है हम लोग का क्या होता है x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 2xy। फ्रेंड यह होता है ना। और यहाँ पर हम लोग का पूछा क्या है, यही पूछा है इतना निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, इसको इसमें घटा देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा फ्रेंड x प्लस वाई का होल वर्ग माइनस 2xy बराबर x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। ये निकालना फ्रेंड हम लोग को। इसको निकालने के लिए क्या करेंगे फ्रेंड, यहाँ x प्लस वाई का मान रख देंगे, यानी 24 का स्क्वायर प्लस x प्लस वाई 24 का स्क्वायर माइनस, फिर क्या करेंगे फ्रेंड यहाँ माइनस 2 एक्स वाई का वैल्यू कितना है फ्रेंड 43 गुणते 43। फ्रेंड चलो इसको देखते हैं, सॉल्व करते हैं। फ्रेंड इसका जब 24 में 24 का गुणा करेंगे वर्ग करके जाएगा 4 चौको 16 आएगा, 4 दूना 8 4 दूना 16 16 1 17 को 7 हाथ में लगा 1 2 दूना 4 1 5 576 माइनस 2 3 6 4 दूना 8। फ्रेंड जो इसको घटाएंगे इसमें से ये 0 हो जाएगा, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ का बचेगा फ्रेंड 490। चलो फ्रेंड देखते हैं इसका। सॉरी फ्रेंड यहाँ पर देखेंगे वो क्वेश्चन में दिया है दो संख्याओं गुणा कितना दिया फ्रेंड, यहाँ पर 143 दिया है, आप लोग देख लीजिएगा थोड़ा। दो संख्याओं गुणा कितना दिया है फ्रेंड, क्वेश्चन में देखिएगा 143 दिया है। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा लोग दो संख्या गुणा क्या दिया फ्रेंड 143 दिया है। 143 में दो गुणा करके फ्रेंड कितना आएगा 286 आएगा, 2 3 6 4 2 8 2 1 2। फिर अब इसको फ्रेंड घटाएंगे, 6 में से 6 गया 0, 17 में से 8 गया 9 और यहाँ पर क्या बचा फ्रेंड 4 में से 2 गया
2, यानी फ्रेंड कितना आया आंसर निकल के आया 290। यानी फ्रेंड इसका जो मतलब वर्गों का योग है संख्याओं का कितना है 290। फ्रेंड चलो इसको ऑप्शन में देख लेते हैं। फ्रेंड इसमें का सी वाला दिया है 290, जो सी करेक्ट है। चलो फ्रेंड इसका अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आज का 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड क्या आता है। फ्रेंड आज का जो है हम लोग का 5वां क्वेश्चन है, कह रहा है कि 3 धनात्मक संख्याओं में पहली तथा दूसरी का गुणनफल 42। आप लोग को फ्रेंड यहाँ स्क्रीन पे दिख रहा होगा। कह रहा है पहली और दूसरी का गुणनफल 42, दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल 48 है। 48 तदनुसार तीसरी संख्या क्या है? फ्रेंड मान लेते हैं 3 संख्या क्या है, x y z। 3 संख्या फ्रेंड बोल रहा है कि पहली और दूसरी का गुणनफल यानी x और y गुणा करेंगे तो कितना आएगा फ्रेंड? कह रहा दोनों का गुणनफल कितना दिया है 42। फ्रेंड और कह रहा उसके बाद कि दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल 56 है। दूसरी तथा तीसरी का गुणनफल कितना दिया फ्रेंड? 56 दिया है। 56 और तीसरी तथा पहली का गुणनफल कितना दिया है फ्रेंड? क्वेश्चन में कह रहा है कि तीसरी और पहली का गुणनफल 48 यानी 48 है। तो तीसरी संख्या क्या है यानी जेड का वैल्यू पूछा है। फ्रेंड इसको निकालने के लिए लोग क्या करेंगे फ्रेंड? सबसे पहले क्या करेंगे, एक्स वाई यहां से ले लेंगे, फ्रेंड, और एक्स वाई बराबर कितना है 42, और इसमें क्या करेंगे वाई जेड से भाग दे देंगे, क्योंकि हम लोग को जो यहाँ देखेंगे जेड एक्स वाले में हम लोग का एक्स का वैल्यू निकालना बहुत जरूरी है। यहां से हम लोग का एक्स का वैल्यू निकल सकता है। यहाँ क्या करेंगे, एक्स वाई बराबर 42 में वाई जेड का वैल्यू से भाग दे देंगे। वाई जेड के वैल्यू से भाग देंगे फ्रेंड तो क्या निकल के आएगा, वाई से वाई कट जाएगा, एक्स बटा जेड बचेगा। यहाँ एक्स बटा के जेड इक्वल टू क्या आएगा फ्रेंड? यहाँ जैसो काटेंगे 7 से काटेंगे 7 छक 42, 7 8 56 आया फ्रेंड। यहाँ फिर काटेंगे 2 3 6 2 चौको 8 आ गया फ्रेंड। 3/4 आया इसका मान निकल के। एक्स और जेड बराबर कितना है, एक्स बटा जेड मान कितना आया फ्रेंड 3/4। और यहाँ क्या करेंगे फ्रेंड, एक्स का मान उठाकर क्या करेंगे इसमें रख देंगे। यहां पर देखेंगे आप लोग जेड एक्स बराबर दिया है 48, और इसमें अगर एक्स का मान एक्स बराबर 3/4 जेड रख देते हैं तो जेड का मान निकल के आ जाएगा। जेड गुणते एक्स का वैल्यू जो इसमें रखेंगे तो कितना रखेंगे 3/4 जेड इक्वल टू 48। 3 से काटेंगे कितना आएगा 16 में 4 फिर क्या फ्रेंड यहाँ पर हो जाएगा जेड गुणते जेड बराबर 16 में 4 गुणा करके कितना आएगा 64, और तो फिर जेड बराबर कितना आएगा फ्रेंड निकल के 8। तो फ्रेंड तीसरी संख्या हम लोग का क्या निकल के आया 8। तो चलो फ्रेंड ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सा इसका करेक्ट है। फ्रेंड इसमें डी वाला सही है, डी का वैल्यू दिया है 8 जो कि यह करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड आप लोग इसको मैं फ्रेंड आप लोग को थोड़ा समझाने के लिए लॉन्ग कर दिया है, नहीं तो यहीं से डायरेक्ट यहाँ समीकरण देख के भाग दिए होते तो फ्रेंड ये निकल के आ गया होता। जो आप लोग थोड़ा फ्रेंड जो थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा सवाल पे तो आप लोग ऐसे एक लाइन में आंसर निकालना सीख लेंगे। तो चलो फ्रेंड आज का फिर 6ठे नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या है। चलो फ्रेंड आज का 6ठा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। फ्रेंड बोल रहा है 6 नंबर क्वेश्चन, 2 संख्याओं का योगफल 16 है तथा गुणनफल 55 है, उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है। मतलब फ्रेंड यहाँ स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, कह रहा है 2 संख्याओं का योगफल 16 है। 2 संख्याओं का योगफल क्या है फ्रेंड एक्स प्लस वाई। 2 संख्याओं का योगफल कितना है 16 है। फिर कह रहा है तथा गुणनफल 55 है। गुणनफल कितना है फ्रेंड एक्स इंटू वाई बराबर
55 है। तो फ्रेंड कह रहा है उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। इनके व्युत्क्रमों यानी एक्स का व्युत्क्रम क्या होता है फ्रेंड 1/x और वाई का क्या होता है 1/y यानी व्युत्क्रमों का योग। यानी फ्रेंड इसको जब चाहे तो डायरेक्ट याद कर लेंगे फ्रेंड तो क्या आता है व्युत्क्रमों का योग बराबर आता है मतलब कि दोनों संख्याओं का योगफल यानी दोनों संख्याओं का योग बटे के गुणनफल यानी दोनों संख्याओं का योग बटे के दोनों संख्याओं का गुणनफल। चाहे तो इसको ऐसे लिखेंगे चाहे तो फ्रेंड इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा यहाँ पर x प्लस वाई बटे के x इंटू वाई। जब वैल्यू लिखेंगे तो x प्लस वाई वाला कितना दिया फ्रेंड कितना दिया है 55। फ्रेंड अगर ये आप लोग का फार्मूला याद रहेगा ये वाला कि दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग क्या होता है दोनों संख्याओं का योग बटे के दोनों संख्याओं का गुणनफल यानी योग बटे के गुणनफल। तो फ्रेंड यहाँ ऑप्शन देख के आप लोग तुरंत करेक्ट मार देंगे कि 16 बटे के 55 आएगा। तो चलो फ्रेंड इसका ऑप्शन देख लेते हैं ऑप्शन में कौन सा करेक्ट है। फ्रेंड इसमें बी वाला दिया है कि 16 बटे के 55। तो चलो फ्रेंड देखे होंगे आप लोग ये कितना आसान तरीका से लग गया। फ्रेंड ये तो एसएससी का प्रीवियस क्वेश्चन फ्रेंड आप लोग को दे रहे हैं कि जो आप लोग को थोड़ा करने में आसानी है। फ्रेंड अगर इससे रिलेटेड आप लोग क्वेश्चन फंसे नहीं समझ में आए तो आप लोग हमको इंस्टाग्राम पे भेज सकते हैं। तो चलो फ्रेंड्स इसका आज का अगला और आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड क्या दिया है फ्रेंड बोल रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसकी व्युत्क्रम का योग उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है वह संख्या बताइए। फ्रेंड कह रहा है किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग किसी धनात्मक संख्या और उसके व्युत्क्रमों का योग मान लेते कि कोई धनात्मक संख्या x है फिर कह रहा है उसके व्युत्क्रमों का योग मतलब उसका उल्टा उसके व्युत्क्रमों का योग बराबर फिर क्या कर रहा है फ्रेंड उसके व्युत्क्रमों का योग उस संख्या मतलब ये उस संख्या व उसके व्युत्क्रम के अंतर। पहले तो करता है व्युत्क्रम के योग फिर क्या करना है व्युत्क्रम के अंतर हो गया फ्रेंड व्युत्क्रम के अंतर का 3 गुना है। फ्रेंड इसका क्या है 3 गुना है। तो इसमें क्या करेंगे 3 का गुणा करेंगे। फिर इसका गुणा करने के बाद क्या करेंगे यहाँ का x का वैल्यू निकालेंगे। चलो x का वैल्यू निकालते हैं फ्रेंड। फिर पूछना क्या नीचे कह रहा है वह संख्या बताइए वह संख्या क्या हम लोग का x है। तो यहाँ क्या करेंगे x का वैल्यू निकालेंगे x प्लस 1/x इक्वल टू 3 का इसमें गुणा करेंगे 3x माइनस 3 बटे के x। फ्रेंड अब क्या करेंगे माइनस को इधर चले जाएंगे जब इधर लेकर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो क्या हो जाएगा 1 बटा के x प्लस 3 बटा के x इक्वल टू 3x x इधर आएगा क्या आएगा माइनस में आएगा। फ्रेंड ये जुड़ जाएगा क्योंकि नीचे का हर समान है तो 4 बटा के x बराबर 3x में से x गया कितना बचा 2x 2 से इसे डिवाइड करेंगे क्या बचेगा 2 फिर x इधर चला गया फ्रेंड क्या हो जाएगा 2 बराबर x का स्क्वायर। फिर ये फ्रेंड जब यहाँ x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा निकल के 2 x का वैल्यू रूट में 2। तो फ्रेंड इसका आंसर क्या निकल के आएगा 2। फ्रेंड चलो रूट में 2 आएगा फ्रेंड। चलो ऑप्शन देख लेते हैं फ्रेंड इसका कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो फ्रेंड इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी है जो इसमें निकल के आया है। देख रहे होंगे लोग आप लोग स्क्रीन पे कि इसका रूट 2 आंसर निकल के आया है। तो फ्रेंड आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में फ्रेंड नंबर ऑफ सिस्टम का अगला पार्ट लेकर आएंगे उसमें भी अगला टाइप से क्वेश्चन लेकर आएंगे फ्रेंड क्योंकि आज हम योग अंतर और गुणनफल पे क्वेश्चन लेकर आए थे। तो फ्रेंड्स वीडियो को अंत तक देखने के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।